अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंग लीग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सॉरी, किंग लीग 2.0, पुराने चैनल का नाम लेने की आदत हो गई है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज एडसेंस लोडिंग एंड हाउ टू डू इट। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई हुई है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको आरडीपी तक का नहीं पता। ठीक है, तो जो एडवांस लेवल जिनको पता है सारा कुछ, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखना तो देख लें, काफ़ी आपको पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज के इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, 10 के 10 पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज एडसेंस। नंबर 2 पे है व्हाट इज एडसेंस लोडिंग। ठीक है, इसी तरीके से ये 10 की पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करके दूंगा इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले जी व्हाट इज एडसेंस लोडिंग, हाउ टू डू इट। ठीक है, इसका सबसे जो पहला हमारा की पॉइंट है वो है व्हाट इज एडसेंस। ठीक है, जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि एडसेंस क्या, किस बला का नाम है, सबसे पहले ये सुन ले। ये मेरा एक एडसेंस ओपन है। एडसेंस बेसिकली एक ऐसा एड नेटवर्क है जो कि आपकी साइट पे प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजमेंट्स के एड्स। ठीक है, यानी कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है, इनका जो बैक एंड पे एडवर्टाइजर्स की साइट है वो है गूगल एड्स। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं उनको। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी है या ओप्पो कंपनी है या कोका कोला की कंपनी है, वो जाती है गूगल के पास इस साइट पे और इनको बोलती है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूँ। तो मतलब कि मैं लोगों तक अपना एड शो करवाना चाहता हूँ। सेम लाइक बिल बोर्ड, जहाँ आप देखते हो गली मोहल्लों में बिल बोर्ड लगी होती है, वहाँ उसके भी पैसे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो जरा फिजिकली चीज हो जाती है, ये ऑनलाइन चीज हो जाती है। ठीक है, और ऑनलाइन का ज्यादा फायदा होता है। अब कोका कोला की कंपनी इधर एड लगाती है और ये कंपनी जो है ads.google.com, ये क्या करती है, ये आपके एडसेंस पे आपको अलाउ करती है आपकी साइट मोनेटाइज करवाने का। और जब आपकी साइट एक मोनेटाइज हो जाती है तो आप अपनी साइट पे यहाँ पे जिस कंपनी ने एड्स लगाए हैं वो आपकी इस एडसेंस के थ्रू आपकी साइट पे शो होते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल मतलब कि थोड़ा सा अल्फाज मुश्किल यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं ज़रा रोले में बैठा हुआ हूँ। तो मसला ये है कि एडसेंस बेसिकली आपको एड्स प्रोवाइड करता है जो कि आप अपनी साइट पे शो करवा सकते हो, और उसका रेवेन्यू जो है ना वो आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला ने इसको दिए हैं गूगल एड्स को जी $1 मिलियन, और इसमें ये चाह रहा है कि मुझे कोई 50 मिलियन लोग ट्रैफिक मिल जाए। ठीक है, 50 मिलियन लोगों तक, या मतलब कि इतना नहीं होता वैसे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने लोगों तक मेरा ऐड शो हो जाए। तो गूगल क्या करेगा, इनके साथ जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी साइट अगर मोनेटाइज हुई है एडसेंस से तो आप गूगल के एक तरह से पार्टनर बन जाते हो। तो ये अपने पार्टनर की साइट्स पे वो एड शो करवा के अपने एडवर्टाइजर की जो भी मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। क्लियर हो गया? ये है गूगल एडसेंस। अब एडसेंस लोडिंग किस चीज का नाम है? ठीक है, अब इसको जरा गौर से समझना है कि एडसेंस लोडिंग इस चीज का नाम है कि फॉर एग्जांपल आपकी साइट मोनेटाइज है, उस पर ऑर्गेनिक व्यूज है। ठीक है, तो वो तो हो गई एक सेफ एडसेंस अर्निंग, मतलब कि एक लेजिट जिसको अर्निंग कहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, या मतलब कि जो लोडर हैं वो क्या करते हैं, एक साइट मोनेटाइज करवा ली है, फ्रेश साइट है, उस पर ट्रैफिक ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ट्रैफिक नहीं आएगी तो रिवेन्यू नहीं बनेगा। तो रिवेन्यू नहीं बनेगा तो भाईजान, रिवेन्यू नहीं बनेगा तो, एक मिनट जरा। ओके, ओके, तो रिवेन्यू नहीं बनेगा तो क्या फायदा है एडसेंस के साथ अप्रूव होने का? तो यही चीज है, इसी में अब आता है हमारा एडसेंस लोडिंग। हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारी साइट पे ट्रैफिक नहीं होती, हम प्रोक्सी का यूज करके या मतलब कि अपने आईपी वगैरह लोकेशन चेंज करके हम खुद इस पे ट्रैफिक देते हैं। इसी को एडसेंस लोडिंग कहते हैं, कि भाई जहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, हम वहाँ पे फेक ट्रैफिक देते हैं। ठीक है, अब फेक ट्रैफिक का नाम आपने याद रखना है कि हम इस पे फेक ट्रैफिक देते हैं, उसी को एडसेंस लोडिंग कहते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है, वीडियो के लास्ट में इस पे बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कि एडसेंस लोडिंग में एक और चीज़ है कि हम अगर पाकिस्तान के व्यूज़ देते हैं, फेक ट्रैफिक पाकिस्तान की दें, तो उस पर हमें सीपीसी भी कम मिलेगा और आरपीएम भी कम मिलेगा। अब आरपीएम और सीपीसी क्या है, इस पे भी बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो लोडर होते हैं, जो एडसेंस लोडिंग करते हैं, हम ज्यादातर उन कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहां पे हमें ये जो सीपीसी रेट है या मतलब कि अर्निंग ज्यादा होती है। हम क्या करते हैं, प्रोक्सी का यूज करते हैं। अब जिन लोगों को प्रोक्सी नहीं पता, प्रोक्सी पे एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। प्रोक्सी बेसिकली आपकी लोकेशन चेंज करने में आपकी हेल्प करती है। इसके डिटेल्ड वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा कल परसों तक। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स का यूज करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देते। साथ आरडीपी का यूज करते हैं। आरडीपी का यूज करने के पीछे मकसद ये होता है कि उसका मैक एड्रेस भी डिफरेंट होता है और लोकेशन भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब आरडीपी क्या चीज़ है, इस पर भी कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक एडसेंस लोडिंग है। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनाइटेड स्टेट्स या टायर 1 कंट्रीज की ट्रैफिक दे के खुद फेक ट्रैफिक दे के अर्निंग करते हैं।
इसको कहते हैं एडसेंस लोडिंग। अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए वो आपकी ऑथेंटिक ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप फेक ट्रैफिक दे रहे हो इसका नाम है एडसेंस लोडिंग। अब एडसेंस लोडिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑटो मेथड्स होते हैं, कुछ मैनुअल, मतलब कि लोग खुद के अपने अपने मेथड्स बनाते हैं। तो हमारा जो इस महीने मेथड आने वाला है 21 या 22 डेट को, वो लास्ट में देख लेना आपने, इंशाल्लाह बहुत फास्ट मेथड है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका एडसेंस लोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 9,000 व्यूज पे, ठीक है ना, ये तकरीबन $166 की हमने पेमेंट रिसीव की हुई है। बाकायदा मैं इसको रिफ्रेश करके बाद में दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इसकी आइडेंटिटी फेल हो चुकी है एडसेंस की, ठीक है, लेकिन पेमेंट मिल चुकी है। ओके, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, इज इट सेफ, कि फेक ट्रैफिक देना सेफ है। जाहिर सी बात है बिगिनर्स का ये क्वेश्चन होगा कि भाई एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक में और फेक ट्रैफिक में फर्क होता है, तो इज इट सेफ, तो आंसर है कि नहीं, ये सेफ नहीं है। लेकिन फिर हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि एडसेंस लोडिंग एक ऐसी चीज है कि आप एक साल पूरा हर महीने इस पे काम करो, ठीक है। आपने 12 महीने काम किया, 12 में से आपके 11 महीने ये आपका एडसेंस उड़ा देता है। लेकिन अगर एक महीने भी आपकी पेमेंट निकल जाती है ना, ये ऐसा मतलब कि मेथड है कि आपके पिछले 11 महीने से लेके अगले 11 महीने के भी आपको पेमेंट दे जाता है। इतना मतलब कि रेवेन्यू दे सकते हैं। ये तो आपको छोटी सी अमाउंट लग रही होगी ना, $166, ये एक सेफ मेथड जो हर महीने पेमेंट निकल सकती है, ठीक है। अब कंप्लीटली सेफ दुनिया का कोई भी एडसेंस लोडिंग मेथड नहीं है। अगर आपको मार्केट में कोई बंदा मिले कि भाई मेरे पास मेथड है वो 100% सेफ है, आपकी 100% अर्निंग निकलेगी, वो झूठ बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इनऑथेंटिक वे है ट्रैफिक देने का, एक इलीगल तरीका है, ठीक है। एक फेक ट्रैफिक में, एक जेन्युइन ट्रैफिक में फर्क होता है। कोई भी एडसेंस लोडिंग का मेथड 100% सिक्योर नहीं होता। आपको ये चूना लगा रहे होते हैं। मेरा भी अगर मेथड है ना, तो मैंने 99% सेफ बोला था, वो इसलिए 99% बोला था क्योंकि वो मेरे लिए 99% सेफ है। आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता वो 0% सेफ हो, आप लोगों के लिए 50% सेफ हो। मेरे लिए क्यों 99 मैंने बोला था? क्योंकि मैंने 5 साइट पे लास्ट मंथ काम किया, 5 की 5 साइटें सेफ हैं, और मैं सेम मेथड आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात थोड़ी सी लक पे भी आती है, हो सकता है कि आपके मतलब कि इस महीने में मेथड दे रहे हो, इस महीने एडसेंस को यकीन लगा दें, ठीक है, पीछे से अपडेट वगैरह दे के ये मेथड का बेड़ागर कर सकते हैं। तो एडसेंस लोडिंग में कोई भी मेथड सेफ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क ना लिया जाए, ठीक है। अगर आपकी पॉकेट इजाजत देती है, अगर आप मतलब कि रिस्क लेने में माहिर हो, फिर लो रिस्क, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 10-15 हज़ार है, ठीक है, और 10-15 हज़ार का इसी पे लग जाना है, अगले महीने के लिए आपके पास है कुछ नहीं, फिर इस पे ना आना। फिर इसके बारे में सीखो, डिटेल से सीखो, उसके बाद जाके मतलब कि जो भी एडसेंस लोडिंग करनी है वो करो। मैं यहाँ पे अपना बोट बेचने नहीं बैठा हुआ, मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठा हूँ। और बोट में बनाने के पीछे जो रीजन है ना, वो वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है हमारा हाउ टू डू एडसेंस लोडिंग। ओके, हाउ टू डू एडसेंस लोडिंग, स्टार्ट करें। माशाल्लाह। ओके। तो यहाँ पे हमारा आ गया हाउ टू डू एडसेंस लोडिंग, ठीक है। कि आखिर एडसेंस लोडिंग हम कर कैसे सकते हैं? सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले 3 स्टेप्स में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सिंपल फेक ट्रैफिक देनी है। अब फेक ट्रैफिक देने का एक ऑथेंटिक वे ढूंढना है कि एडसेंस को लगे कि ये एक ओरिजिनल ट्रैफिक है। आपने एडसेंस को ट्रिक करना है। अब एक ओरिजिनल ट्रैफिक कैसे जाती है? आपकी साइट पे इंटरेस्टेड होके जाती है। आपने लोडिंग के मेथड इस तरीके का बनाना है कि भाई आप इस साइट पे इंटरेस्टेड हो, जैसा कि मैं एडसेंस में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसके मतलब कि हर चीज चेक करता हूँ, मैं एड्स में जाता हूँ, मैं इसकी जो रिपोर्ट्स है वहां पे जाके रिपोर्ट चेक करता हूँ, मैं इसका आरपीएम चेक कर रहा हूँ। इस तरीके से होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइट पे जाते हैं, हाथ लगा के वापस आ जाते हैं, वो तो एक जेन्युइन ट्रैफिक ना हुई ना। आप साइट पे जाएं, उसके 1-2 आर्टिकल ओपन करें, ठीक है। आप उधर मतलब कि स्टे करें, आप देखें, आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने मूवमेंट खुद चेक करें, ठीक है। आप अगर आप खुद की साइट पे जा रहे हो, उस पर इंटरेस्ट शो करवाओ, और जिस तरीके से आपने इंटरेस्ट शो करवाया ना, वहां से आप नोट करो कि आपने टाइम कितना दिया है, आपने कितने आर्टिकल्स ओपन किए हैं, या एक आर्टिकल पे आपने कितना टाइम दिया है। फिर अगर ऑटोमेशन करनी है तो उसी हिसाब से आपने ऑटोमेशन बनानी है कि भाई इस तरीके से, मतलब कि मैंने 30 सेकंड दिए थे इस आर्टिकल पे रीड करने में इंटरेस्टेड होके, तो उसके बाद मैंने साइट क्लोज कर दी थी। तो आप उतना ही मतलब कि ऑटोमेशन को टाइम दे, 30 सेकंड वेट करें, उसके बाद क्लोज कर दें। ये हो जाती है एक ट्रिकी ट्रैफिक। अब इसमें एक और चीज है, बैक एंड पे आपने एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का यूज करना है, प्रोक्सी अच्छी यूज करनी है ताकि आपकी लोकेशन लीक ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एडसेंस लोडिंग मेथड है ना, वो ज्यादा सेफ हो जाएगा। 100% सेफ फिर भी नहीं होगा, ये 100% सेफ्टी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दे। 100% सेफ मेथड
ओके, अब बात आ जाती है कि रिवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है। रिवेन्यू डिपेंड करता है बेसिकली आपके आरपीएम और सीपीसी पे, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी यही है कि व्हाट इज आरपीएम। आरपीएम इंक्रीज करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आरपीएम होगा किस चीज का नाम। ठीक है, वीडियो लास्ट तक क्लास में देखनी, जो बिगिनियर्स हैं आपको हर चीज इंशाल्लाह क्लियर करें। ओके, तो इस तरीके के जो आपके मतलब के कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आप खुद भी मतलब कि रिसर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बताए तो फिर ही होना है। ठीक है, हमें किसी ने नहीं बताया, हमने खुद रिसर्च कर करके ये सारा कुछ सीखा है। और जो रिसर्च करते हैं ना वो ज्यादा मतलब कि कामयाब होते हैं। अब रिसर्च कैसे करनी है, सिंपल है, आप यहाँ पे आए। ठीक है, अब आरपीएम का आपको पता करना, सिंपल गूगल पे सर्च करें व्हाट इज आरपीएम। ठीक है, ये देखो रेवोल्यूशन पर मिनट, ये वैसे इसने गलत बताया। ठीक है, आप यहाँ पे आगे सर्च कर सकते हो व्हाट इज आरपीएम इन एडसेंस। ठीक है, अब एडसेंस पे आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा रिवेन्यू पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है ना, ये है हमारा आरपीएम के भाई 1000 इंप्रेशंस पे हमें कितने डॉलर मिल रहे हैं, उसको कहते हैं आरपीएम। बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूं, ये देखिए मैं यहाँ पे अपना एडसेंस ऑन करता हूँ, मुझे $32 का आरपीएम मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरा 1000 इंप्रेशन आएगा ना, ये पेज आरपीएम है बेसिकली, तो ये पेज पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर मेरे 1000 पेज व्यूज आते हैं ना, 1000 पेज व्यूज, तो उसका मतलब है कि मुझे 1000 पेज व्यूज पे $32.64 मिलेंगे। ठीक है, अब मजे की बात, इतना आरपीएम है ना, तो ये बहुत हाई आरपीएम है। क्यों इतना हाई आरपीएम है, क्योंकि पेज व्यूज जो है ना 1000 देना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है, जो मैंने बोर्ड दिया आपको, ठीक है, बोर्ड में बकायदा वीडियो के लास्ट में चला के दिखाता हूँ, उसका ट्रेलर वगैरह मैंने इस वीडियो में भी देना है। अच्छा, उसको अगर चला देना आप टोटल 10 ऐड लगा के, ठीक है, तो वो तकरीबन राउंड अबाउट अगर 5 आरडीपीस भी लगाए ना, तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक ना टोटल 10 मिनट के अंदर कोई 10,000 के करीब इंप्रेशन छोड़ देता है। अब 10,000 का क्या मतलब है, 32 पे डिवाइड कर लें, मतलब कि मल्टीप्लाई, रुक जाए थोड़ी अंग्रेजी वीक है हमारी, कैलकुलेटर ही ऑन कर लेते, मैथ भी कमजोर हो गई है। ओहो, ओके, तो 10,000 समझ लेके हमारे पेज व्यूज आए हैं, और उस पे हमारा आरपीएम आया 32.64 का। ओ सॉरी सॉरी, 10,000 है ना, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 को हम डिवाइड करेंगे पहले 1000 पे। ठीक है, क्योंकि 1000 पेज व्यूज का हमें 32.60 मिल रहा है, तो ये मतलब कि 10 बन गया। अब 10 अरब 32.64, तो इतने डॉलर $326 हमारे बन जाएंगे टोटल 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब मेन चीज होती है कि ये जो फ्रेश साइट है ना, इस पे जो है ना एड लिमिट बड़ी जल्दी आती है। अब इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा खासा समझाऊंगा इंशाल्लाह, जो मेन मेथड आएगा, तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेन साइट पे एड लिमिट क्यों आती है इतनी जल्दी, जाहिर सी बात है, एक फ्रेश साइट है, उस पे एकदम से मतलब कि 50 लाखों के हिसाब से ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, तो एडसेंस वाले पागल तो नहीं है, उनको पता चल जाएगा ये फेक ट्रैफिक है, तो वो एड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन, मतलब कि ये आरपीएम आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, बेसिकली ये पेज व्यूज, और इसको मतलब कि कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको 160.16 इतना ही रिवेन्यू मिलेगा, जो मेरा रिवेन्यू अभी बना है। ठीक है, ये ज्यादा बना था बेसिकली, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, ये ज्यादा बना था, ये सिर्फ ड्रॉपिंग हुई है जिस वजह से ये कम हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, व्हाट इज सीपीसी। इसका भी सेम प्रोसीजर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर गूगल पे सर्च नहीं करना तो मैं ऐसे बता दूं, कोस्ट पर क्लिक। ठीक है, एक क्लिक के कितने आपको डॉलर मिल रहे हैं, ये सीपीसी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे 76 क्लिक्स हैं, तो मुझे ये जो तीन मतलब कि एक क्लिक का ऑलमोस्ट $4 मिल रहे हैं, तो 76 पे मल्टीप्लाई कर ले, उतने मेरे टोटल डॉलर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये ना मतलब कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरे जो है ना टोटल 166 हैं, क्योंकि ये मेरी ड्रॉपिंग हुई थी। ठीक है, कुछ एडसेंस पे ड्रॉपिंग इशू आता है वेन्यू में, पेज व्यूज और इंप्रेशन आपके ड्रॉप नहीं होंगे इस मेथड से, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि मेरे ना ड्रॉपिंग हो रही है इंप्रेशन वगैरह की, तो वो यार इसमें रेवेन्यू की हो सकती है किसी किसी चांस में, लेकिन इंप्रेशन वगैरह में नहीं होगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक है, सीपीसी का भी समझ में आ गया, कोस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक पे कितने आपको डॉलर मिल रहे हैं ना, ये इसको सीपीसी कहते हैं। ओके, हाउ टू डू इट सेफली। नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारा है कि आप इसको सेफली कैसे कर सकते हो। अब 100% सेफ तो हो नहीं सकता, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। कोई भी अगर बंदा मार्केट में कह रहा है 100% सेफ, 1000% सेफ, हम भी कभी कभी ऐसी चबल मारते हैं, ये नहीं कि नहीं मारते, लेकिन क्या है कि आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि 100% सेफ नहीं हो सकता यार, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, आपके पास लक होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी जाके मतलब कि अगर फेक ट्रैफिक है ना, अगर लोडिंग कर रहे हो, 100% सेफ नहीं है वो।
अब अगर इसको फिर भी सेफली करना है, यानी कि चलो 100% तो नहीं हो सकता, 90% हो सकता है, 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, 99 हो सकता है, कैसे सेव करें? अब मैं अपने मेन मेथड का थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ आपको यहाँ पे। जितने आपके क्लिक कम होंगे ना, उतना आपका मेथड सेफ होगा, ये चीज याद रखनी है। अब मेरे पास एक ऐसा एडसेंस है जिसको मैंने खुद ब्लॉक करवाया हुआ है, ठीक है? वो भी मैं आपको बताता हूँ मजे की चीज। जो लोग हाई लेवल मतलब के लोडिंग जानते हैं, जो एडसेंस को जानते हैं, उन लोगों के लिए ना मैं एक नई चीज लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ बाद में एडसेंस वो वाला। उसके ऐड मैंने खुद बंद करवाए हैं, उसको मैंने खुद डिसेबल करवाया हुआ है। लेकिन डिसेबल कितने, वन सिर्फ 30 डेज के लिए डिसेबल करवाया हुआ है। वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों, ठीक है? मेरे पास ऐसे ऐसे मेथड है कि आप $1 लाख भी बनाओगे ना, आपका निकलेगा इंशाल्लाह। एडसेंस डिसेबल खुद जी, एडसेंस डिसेबल कर दे 30 दिन के लिए। उससे क्या फायदा होगा कि एडसेंस जो है ना, वो जो कम परमानेंट डिसेबल करता है ना, वो नहीं कर पाएगा। तो वो भी मेथड्स हैं हमारे पास, वो मैं बाद में समझाता हूँ आपको, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं जी, सेव कैसे करना है। सेव का सिंपल सा तरीका कि आप क्लिक्स कम से कम दे। अभी देखिए मेरा जो पेज सीटी आ रहा है 0.82% है। ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह एडसेंस उड़ने वाला नहीं है। वैसे भी इस पे ऐड तो अब शो नहीं होने, तो इस पे जितना काम हो चुका है। तो इस काम की वजह से एडसेंस डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ 0.82 का सीटीआर है। अगर आपका सीटीआर 1% से नीचे है ना, ठीक है, गारंटी ले लें मुझसे, आपका लोडिंग की वजह से एडसेंस कभी भी नहीं उड़ेगा। हाँ, ज्यादा ही बैड लक हो तो फिर एडसेंस उड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 100% नहीं उड़ेगा, 100% तो श्योरिटी किसी चीज में नहीं है इसमें। लेकिन क्या है कि अगर 1% से सीटीआर नीचे है ना, तो आपका एडसेंस नहीं उड़ेगा। दूसरे नंबर पे बात आई अब, 1% से नीचे सीटीआर हो तो आपका आरपीएम नहीं बढ़ता। इश्यूज पे इश्यूज हैं एडसेंस लोडिंग में, कि भाई अगर 1% से सीटीआर नीचे है ना, चलो ठीक है, आपका एडसेंस उड़ेगा नहीं। लेकिन 1% से अगर सीटीआर नीचे है तो आपका रिवेन्यू भी नहीं बनेगा। अब इसी चीज की कंक्लूजन, इसी चीज का जो हमने मेथड मतलब कि रेडी किया आप लोगों के लिए, जो बोट वगैरह बनाया है, वो इसी चीज को फुलफिल करता है कि आपके मिनिमल क्लिक्स पे, यानी कि आपके अराउंड अबाउट 0.02 0.03% सीटीआर पे भी आपका जो है ना 10-12 का आरपीएम स्टार्टिंग आ रहा होता है। और ये इंक्रीज होके 32 40 50 यहां तक आराम से चला जाता है। ये है हमारा मेथड, ठीक है? इस तरीके से मेथड बनाते हैं। यही तो हमने सोचना था कि यार 1% से नीचे सीटीआर हो तो एडसेंस नहीं क्लोज होता, ये हमने सोच लिया था, हमें पता चल गया था। अब 1% से सीटीआर नीचे था तो यार इंप्रेशन नहीं, मतलब कि आरपीएम नहीं बढ़ रहा था, सीपीसी नहीं बढ़ रहा था। इसी चीज को सॉल्व किया हमने। हमने सीटीआर को बढ़ाने का नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि भाई आखिर इंप्रेशन कैसे, मतलब कि आरपीएम कैसे बढ़ाया जाए। तो यही है हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू क्रिएट आवर मेथड। इस तरीके से आपने मतलब कि टेस्टिंग वगैरह कर करके अपने मेथड क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से सेफ रहना, सेफ्टी की आपको समझ आ गई, क्लिक्स कम से कम देने हैं। ओके, नंबर 8 पे हमारा है हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी। अब जो मतलब कि एडवांस लेवल चीजें हैं ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी सिंपल जो लोग कुछ नहीं जानते उन लोगों के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ, तो काफी लोगों को ये सारी चीजें पहले से पता होंगी। हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई बड़ा सीन नहीं है, सिंपल है। आपके मतलब कि थोड़े से भी डॉलर बन जाए ना, तो तकरीबन राउंड अबाउट 12 आवर्स के अंदर अंदर ना आपको ऊपर ना एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करे। अब इस केस में ना हमारी आइडेंटिटी फेल हो चुकी है, ये भी इशू आता है, तो ये ध्यान से करना है। जो आईडी कार्ड आप लगाएंगे वो फ्रेश लगाना है, ठीक है? दूसरा वाला एडसेंस मतलब कि दूसरा वाला नहीं लगाना, आपने फ्रेश उस पर लगाना है, ताकि आपका आराम से हो जाए। अब इसमें ना सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होती, इस पर पिन वेरिफिकेशन भी होती है। एक लेटर आता है एडसेंस की तरफ से आपके घर के एड्रेस पे, ठीक है ना? वो जो मतलब कि वेरिफिकेशन है ना, उसको पिन वेरिफिकेशन कहते हैं बेसिकली। ओके, ये वाला जो है ना मेरा एडसेंस आई थिंक मैंने सेल कर दिया था। तो मेरे पास तकरीबन पता क्या है हमारा, इसमें क्या होता है कि हमारे जो मेथड है ना, इसमें आराम से आपके जो है ना राउंड अबाउट 100 200 300 400 500 जितने भी डॉलर बनते हैं आप वो निकलवाओ। उसके बाद आप साइट भी सेल कर सकते हो। जो पेमेंट रिसीव साइट होती है ना, वो आपकी 40-50 हज़ार की जाती है। फायदा ही फायदा है इस चीज़ में। कॉस्ट कितनी आएगी टोटल इस मेथड में? यही 10 15 20 इतनी, इससे ज्यादा नहीं आएगी इंशाल्लाह। ओके, अभी ना मैं आपको एक एडसेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है? और इसके अलावा हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया, हाउ टू गेट पेमेंट फ्रॉम एडसेंस, ठीक है? ये दोनों जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है, और ये तीसरा वाला भी आपका हो गया क्लियर तकरीबन इसी के साथ। 7 पॉइंट के साथ आपका जो 10 वाला पॉइंट है ना, वो भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से अपना मेथड क्लियर करना है। खुद पंगे लो, चेक करो, मतलब कि अपनी रिसर्च करो उस हिसाब से, ठीक है? और ये अपना जो मेथड बनाने की बात है ना, इसमें बड़ा खर्चा होता है, बड़े लॉस होते हैं, ठीक है? अगर हमने एक मेथड बनाया होता है ना, तो हम पीछे से कोई 50-50 एडसेंस डिसेबल करवा के बैठे होते हैं एक मेथड बनाने के लिए। उसके बाद जब मतलब कि रिजल्ट मिलता है, तो वो 2-3 महीने काम करके देखा जाता है कि भाई मेथड वाकई सक्सेसफुल है।
वो 2-3 महीने जब पेमेंट मिलती है ना, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट सेफ है। तो मैंने 99% इसलिए बोला था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलमोस्ट सारे एडसेंस की पेमेंट निकली है। ठीक है, 100% मैं फिर भी नहीं बोला, क्योंकि 100% ये होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी। ठीक है, यू आर नो लॉन्गर शो एड्स बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। वेरिफिकेशन इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इसका फॉर्म वगैरह फिल करना वो सारा कुछ मैं आपको ना इंशाल्लाह जब मेथड दूंगा ना आपको 21-22 को, वो प्रैक्टिकल करके आपको समझा दूंगा मैं सारा कुछ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे देखें इसके ना $66 बने हुए हैं, कहीं पिछले से पिछले महीने की, ये देखें दिसंबर के बने हुए हैं कहीं जाके, और अभी तक सेफ है, कोई चक्कर नहीं उड़ने उड़ने वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा थ्रेशोल्ड नहीं पूरा हो सका था, लेकिन क्या है, सेव पड़ा हुआ है, एडसेंस क्लोज नहीं हुआ। बताता हूँ। ठीक है, अब वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप मांग रहे हैं, ड्राइवर लाइसेंस भी हो चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है, आईडी कार्ड चल सकता है, या रेजिडेंस परमिट भी चल सकता है। ठीक है, बेसिकली आप आईडी कार्ड का यूज करें वो ज्यादा बेहतर है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जी चूज कर लिया अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पे फ्रंट ऑफ आईडी, ठीक है, अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि जो आईडी कार्ड की फोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो एड्रेस है ना वो आपने अच्छा लगाना। अब बाई चांस कुछ लोगों के एड्रेस पे वेरिफिकेशन वगैरह जो पिन वगैरह ना वो नहीं रिसीव हो पाती, तो इसके लोग इस चीज़ के लिए ना मार्केट में काफ़ी बंदे ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप हमारा एड्रेस लगा दो, वो 1000-1500 लेंगे, 800-900 1000 इतना लेंगे, तो आपको जो है ना पिन वेरिफिकेशन आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा अपने ग्रुप में, मतलब कि बंदा कोई रेफर कर दूंगा, तो आप वहां से मतलब कि वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकते हो। और पेमेंट निकलने का सिंपल सा तरीका, ये आइडेंटिटी वेरीफाई होनी चाहिए, पिन वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जाके आपने सिंपल सी चीज़ है, 21 तारीख को इसकी पेमेंट रिलीज होती है, आपने यहाँ पे बैंक लाजमी लगा लेना। यहाँ पे कोई भी बैंक आप लगा सकते हो, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके ना कोई भी बैंक लगा के 21 को रिलीज होगी, वो 2-3 दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाती है पेमेंट। ठीक है, अब जो एडसेंस का पेमेंट शेड्यूल है ना वो भी मैं आपको एक बार समझा दूं कि जितना भी आपने इस महीने काम किया ना, वो आपकी पेमेंट ऐड होनी है 1 तारीख को। चाहे आपने 30 को किया, चाहे आपने 1 को किया था, लेकिन वो पेमेंट ऐड 1 डेट को ही होनी है। कभी कभी कुछ रेयर चांसेस में 2 को भी हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। 1 तारीख को शाम तक आपकी पेमेंट ऐड हो जाती है, उस पर फिर होल्ड लगता है 21 डेज का। ठीक है, ऑलमोस्ट 21 डेट को आपकी जो पेमेंट है ना वो आपके बैंक में रिलीज हो जाती है। अब वो जो 2-3 दिन वेरिफिकेशन के बैंक लेता है, तो वो बैंक में फिर आपकी तकरीबन 23, 24, 25 तक आ जाती है आपके बैंक में। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कि ये अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मैं जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं आपको थोड़ी सी मैं बताऊंगा। बोट वगैरह मैंने चला के दिखाना था, लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं बोट रहने देता हूँ। वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी हुई हैं। बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि दिसंबर पे हमारी जो है ना $66.63 की पेमेंट ऐड हुई थी। जनवरी में हमारा जो है ना 66.12 रह गया था, यानी कि कुछ सेंटों का इनवैलिड लगा था। और अभी तक फरवरी में वो उससे ज्यादा इनवैलिड हमें नहीं लगा, और ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा। ये है हमारा, इसलिए मैंने बोला था हमारा 99% सेफ मेथड। और मिनिमम थ्रेशोल्ड आपका 100 हो तो ही पेमेंट निकलती है, इससे पहले नहीं निकलती। हाँ, कुछ चांसेस में अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो फिर $10 में भी आपकी पेमेंट निकल आती है, लेकिन आजकल डिसेबल एडसेंस की पेमेंट देता नहीं है एडसेंस, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। मैं यहाँ पे ना आपको पॉलिसी सेंटर में जाके, यार कॉलें आ रही हैं, यार देखो मेरी बात सुनो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम तब तो ना कॉलें किया करो। माना मैंने नंबर अपना रिवील किया हुआ, लेकिन इस तरीके से ना किया करें। ओके, तो यहाँ पे हम आपको दिखा दूं, मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं अगर इसको ये देखें, योर अकाउंट इज टेम्परेली सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन एड सर्विंग इज डिसेबल्ड प्लीज। ठीक है ना, ये डिसेबल्ड एड सर्विंग हुई हुई है, और मेरा अकाउंट भी ठीक है ना तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने खुद ही इसका डिसेबल करवाया हुआ है। 31 जनवरी तक मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ है। अब मजे की बात, ये परमानेंटली भी डिसेबल हो जाएगा ना, फिर भी मुझे इशू नहीं है। क्यों? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने खुद बैन करवाया हुआ अपना अकाउंट। उसकी रीजन ये है कि इसमें ना हमारी पब्लिशर आईडी लीक हो गई थी बेसिकली। ठीक है, ये पब्लिशर आईडी है हमारी। अभी भी अगर किसी को ज्यादा शौक है ना, तो आओ क्लिक मारो, मैं बचा लूंगा एडसेंस, मुझे आता बचाना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दुश्मन बन जाते हैं आपके मार्केट में, ठीक है, सीधी सी बात है जो।
तो वो क्या करते हैं कि वो आपको ना चाहते हैं कि भाई आप कामयाब ना हो सके जो भी है। ये देखें इनका काम चेक करें, 262 क्लिक्स, टोटल 29 पेज व्यूज पे, 497 इंप्रेशन और 903% का सीटीआर जा रहा है। ठीक है, ये हुआ था हमारे साथ जिस वजह से मुझे मजबूरन अपनी एडसेंस को ब्लॉक करवाना पड़ गया था। अब मजे की बात, जो भी बंदा ये कर रहा था हरकत, उससे मेरा एक एडसेंस नहीं उड़ा। ठीक है, शर्म के डूब में मतलब कि मर जाने का मुकाम है तुम्हारा। कोई चुल्लू भर पानी लेके ना नाक डुबो के मर जाओ, तुमसे एक एडसेंस नहीं क्लोज हुआ। टोटल 4 एडसेंस पे ये क्लिक हुए हैं मेरे, चारों के चारों सेफ एडसेंस, एक भी नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं उड़ा। ओके ये देखो, मैंने बाकायदा खुद गूगल कम्युनिटी और गूगल के हेल्प सेंटर पे बात की। मैंने बोला कि मेरे अकाउंट पे कोई फेक ट्रैफिक दे रहा है, मुझे नहीं पता कैसे करना। अगर मेरा अकाउंट कल को डिसेबल होता है, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ऐड अभी के अभी बंद करो। मेरे जब ऐड पीछे से ऑफ हैं, मेरी साइड में मतलब कि होस्टिंग से ही उड़ा चुका हूं, तो किसी हिसाब से ऐड शो हो रहे हैं। ये आपकी गलती है, उड़ाओ इसको, मुझे नहीं पता। मेरा एडसेंस सेफ होना चाहिए। मैंने इस तरीके से मतलब कि गूगल को बोला और उन्होंने मेरा अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। सिंपल है, आप 31 तारीख को जब खुलेगा फिर से मतलब कि अगर कोई ट्रैफिक आती है तो फिर मतलब कि मैं इस पे खुद भी ट्रैफिक दूंगा अच्छी खासी। इस पे कोई 10-20 हज़ार डॉलर बनाएंगे, क्योंकि मेरा ना तो होस्टिंग कनेक्टेड है ना मेरा मतलब कि कोई ऐड पीछे से ऑन है। तो अगर बाई चांस ये फिर डिसेबल करते हैं तो मैं इसको अपील कर सकता हूँ कि भाई मैंने ये आपको बोला था कि फेक ट्रैफिक आ रही है मेरे अकाउंट पे और मेरे ऐड पीछे से ऑफ है। मेरी हिस्ट्री चेक कर ले, मेरी साइट की होस्टिंग की मतलब कि हिस्ट्री चेक कर ले, मेरी साइट कनेक्टेड ही नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, तो ऐड कैसे शो हो रहे हैं मुझे तो नहीं पता। आपके भैया आपका मतलब कि मुझे नहीं पता कौन सा ग्लिच पकड़ लिया अब हमने, हमारा एडसेंस उड़ाने की कोशिश की गई है। तो एडसेंस मेरा वापस आ जाएगा और मेरी अर्निंग भी इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। ये वाला सीन होता है। ये भी एक निंजा टेक्निक है, ये बाद में आपको समझाऊंगा। ये एडवांस लेवल चीजें मतलब कि थोड़ी सी हैं, तो इंशाल्लाह आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो इसके बाद आपको सारा कुछ ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये थी आज की वीडियो एडसेंस बेसिक्स। ठीक है, मुझे पता मैं पूरी तरह से समझा पाया हूँ कि नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। यूट्यूब ने डिसलाइक वाला बटन इसीलिए रखा हुआ है कि अगर नहीं पसंद आती डिसलाइक मारो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है कमेंट में बताओ, गालियां दे लो, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट कर दें, कर दिया करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिल में, मतलब कि कोई भी एडसेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, बिला झिझक कमेंट में पूछ लिया करें। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे भी अगर कोई मैसेज करता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदे का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ अपनी। तो घबराना नहीं है पब्लिक, इंशाल्लाह मैं साथ हूं आपके, जब तक अल्लाह ने चाहा मैं साथ हूं। और इंशाल्लाह इस महीने हमने काम करना है। 21 तारीख को मेथड आ रहा है। ठीक है, आपने बड़े आराम से मतलब कि वो वाला मेथड यूज करना। मुझे बड़े लोगों ने रोका वो मेथड देने से, लेकिन मैं नहीं रुक रहा और मैं दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की वीडियो इंशाल्लाह आरडीपी पे कोशिश करूंगा हो, और मैं कोशिश करूंगा कि कल ही दिन मैं प्रोक्सी की भी वीडियो दे दूं, या मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दिन में वो 2 वीडियोस भी निपटा दूं। तो बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। सब्सक्राइब लाजमी कर देना,